ये वो एरर्स होते हैं जो जब आप अपने बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाते हो ना, तब आप धीरे धीरे आपको पता चलते हैं अच्छा ये एरर है, और फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। बट जब आप रिएक्ट को स्टार्टिंग से सीख रहे हो, अगर आप तभी पता कर लो कि ठीक है ये एरर आएगा तो इसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है, और इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो सकती हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे एरर से। माई इफेक्ट रन्स ट्वाइस व्हेन द कंपोनेंट माउंट्स। तो वो बोल रहा है कि इफेक्ट जो होता है वो 2 बार रन करता है, जबकि जब मेरा कंपोनेंट माउंट होता है तो 2 बार क्यों रन कर रहा है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल एरर। तो इसकी ये किस वजह से होता है कि जो रिएक्ट जब हम यूज़ करते हैं ना डेवलपमेंट उसमें, तो उसमें स्ट्रिक्ट मोड हमेशा ऑन होता है, और स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, फंक्शंस वगैरह को, इफेक्ट्स वगैरह को 2 बार चलाता है। तो इस एरर को आप जस्ट स्किप कर सकते हो, इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट, और ये आपके उसमें भी नहीं है। अगर आपको इसको हटाना ही है तो आप क्या कर सकते हो, app.js में जाके जो react डॉट स्ट्रिक्ट मोड होता है उसको रिमूव कर दो, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। माई इफेक्ट रन्स आफ्टर एवरी री रेंडर। तो ये अभी हमने देखा था कि जब भी मैंने आपको बताया था कि थर्ड जो हमारा केस होता है, जब हम डिपेंडेंसी पास करते हैं, अगर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे तो कहीं भी छोटा सा भी री रेंडर होगा ना, किसी भी कंपोनेंट में, मतलब आपके कंपोनेंट के अंदर किसी भी पार्ट में छोटा सा चेंज होगा तो ये दोबारा से चलेगा यूज इफेक्ट। तो इस चीज़ को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी दो अपनी की, जो भी डिपेंडेंसी है, या तो डिपेंडेंसी दो या फिर एम्प्टी एरर दो। तो उससे क्या होगा, एम्प्टी एरर दोगे तो सिर्फ वो फर्स्ट टाइम चलेगा, डिपेंडेंसी अगर दोगे तो जब भी डिपेंडेंसी में चेंज आएगा वो तब चलेगा। माई इफेक्ट कीप्स री रनिंग इन एन इनफाइनाइट साइकिल। सो ये उस केस में होता है कि जब हम अपने इफेक्ट के अंदर, यूज इफेक्ट के जो हमारा लॉजिक है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई स्टेट लिख देते हैं, जो हमने एक एग्जांपल देखा भी था कि हमने काउंटर उसमें लिख दिया और फिर उसके बाद हमने डिपेंडेंसी में भी काउंट दे दिया। तो डिपेंडेंसी में काउंट दिया है, इसका मतलब जैसे ही काउंट चेंज होगा तो अंदर का लॉजिक रन होगा, अंदर के लॉजिक में अगेन हम उसको अपडेट कर रहे हैं, तो वो एक लूप चलता है। तो आपको ये देखना है कि जो आप अंदर जो आपने लॉजिक डाला है ना उसमें आप अपडेटर फंक्शन यूज करो, आप सीधा काउंट +1 ना करके ई और वो सी और C+1 सी एंड देन एरो एंड C+1 यूज करो, ना कि आप इस तरीके से यूज करो। ये जस्ट अभी हमने देखा भी था, लाइक दिस यू हैव टू यूज इट, कि जब भी ऐसा है तो आप यहाँ पे कभी भी ऐसा सेम स्टेट के अंदर आप यहाँ पे मत दो, सीधा सेट काउंट करो और C+1 ऐसे यूज करो और यहाँ पे आप एम्प्टी एरर दो। तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। My cleanup logic runs even though my component did not unmount. So cleanup logic run हो रहा है, the cleanup function runs not only during unmount but before every re-render with chain dependency. तो जैसे वो अगर आपका cleanup logic run हो रहा है जब भी आपका component unmount नहीं हुआ है but still वो हर बार रन हो रहा है, इसका एक कॉज ये हो सकता है क्योंकि जो cleanup function है डिपेंडेंसी में चेंज आने पे भी पहले आपका cleanup function चलता है और फिर आपका दोबारा से नया फ्रेश जो लॉजिक है आपका वो चलता है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। तो यहाँ पे क्या करो, आपको अवॉइड क्लीनअप लॉजिक विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग सेटअप लॉजिक। तो ऐसा बिना जो लॉजिक है ना इसके बिना क्लीनअप मत चलाओ, यहाँ पे पहले लॉजिक दो फिर उसके बाद क्लीनअप चलाओ। और योर क्लीनअप लॉजिक शुड बी सिमेट्रिकल टू दी सेटअप लॉजिक। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल होना चाहिए एंड शुड नॉट स्टॉप और अंडू वट एवर सेटअप डिड। तो उसका बस ऑपोजिट ऐसा ही होना चाहिए कि स्टॉप नहीं करना चाहिए या फिर उसको अंडू नहीं करना चाहिए जो सेटअप कर रहा है उसको। माई इफेक्ट डज समथिंग विजुअल्स एंड आई सी अ फ्लिकर बिफोर इट रन्स। तो अगर ऐसा कुछ भी केस होता है कि फ्लिकर हो रहा है तो इफ़ योर इफेक्ट मस्ट ब्लॉक द ब्राउजर फ्रॉम पेंटिंग द स्क्रीन। वो क्या कर रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है ब्राउजर को, ठीक है। रिप्लेस यूज इफेक्ट विद यूज लेआउट हो, कि ये एक अलग हुक है। जब भी आपको किसी यूआई से रिलेटेड किसी चीज़ को पहले रेंडर करवाना है, नोट दैट दिस शुड नॉट बी नीडेड फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इफेक्ट्स। ये काफ़ी रेयर चीज़ होती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको टूल टिप दिखानी है बिफोर द यूज़र सीज इट, तो आपको पहले अपडेट करवाने से पहले कोई चीज़ दिखानी है तो यूज़ लेआउट इफेक्ट को यूज़ करो। ये अगेन बहुत रेयर चीज़ है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बट दिस ऑल्सो यू कैन कीप इन माइंड। So this is it for this video. If you like this video, please give it a subscribe and thank you so much for watching.